Greetings, everyone. Welcome to the RT Academy, and we are going to continue with our chapter. हमने माइटोसिस का पूरा प्रोसेस समझ लिया था। माइटोसिस में कैसे कैसे डिफरेंट फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन अब हम फिलहाल वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। बट मियोसिस स्टार्ट करने से पहले हम माइटोसिस का सिग्निफिकेंस समझेंगे। माइटोसिस क्यों होता है और कैसी जगहों पे होता है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन वी आर डूइंग माइटोसिस। सो बस उसको एक बार कवर करके वी आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स मियोसिस। एंड आज कोशिश करेंगे मियोसिस को बहुत ज्यादा वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स क्वाइट फेयरली सिमिलर टू माइटोसिस ओनली। बट मियोसिस में दो स्टेजेस होती हैं एंड थोड़ा सा और डिफरेंस होता है जो आपको वीडियो के थ्रू बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। रेस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बाकी सारा का सारा इसके थ्रू भी, लाइक माई विद माई नोट्स। So let's just begin with this first, that what is the significance of mitosis. Okay, so mitosis, which is also called as the equational division, ये जनरली डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है। जनरली बोला, ऐसा नहीं है कि कभी हेप्लॉइड में नहीं होगी, सो डोंट टेक इट एज अ लिमिटेशन। इट इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। However, in some lower plants as well as some insects, haploid cells भी माइटोसिस करते हैं। सीख लाइक राइट अवे हमारी बात आ गई कि माइटोसिस दोनों सेल्स में होता है। सो माइटोसिस डिप्लॉइड या फिर हेप्लॉइड सेल्स में हो सकता है, राइट। माइटोसिस दोनों तरीके के सेल्स में होता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। इट हैपेंस इन बोथ ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन यूजुअली इट हैपेंस इन डिप्लॉइड सेल्स। सो माइटोसिस रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये तो मतलब बहुत इजी फैक्ट है, हमने पहले अपनी पूरी पूरी साइकिल में समझा है कि जैसे एक सेल है, मान लीजिए ये एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल है, इससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एन एन। ओके, सो माइटोसिस, सॉरी एन एन नहीं, टू एन टू एन। So mitosis results in the production of two diploid daughter cells. जैसी पेरेंट बॉडी होती है एग्जैक्टली वैसे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी थी, पेरेंट जो है आपका वो डिप्लॉइड है, उसी तरीके से जो डॉटर सेल्स हैं वो भी आपके डिप्लॉइड बन जाते हैं विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, मल्टी मतलब ज्यादा, सेल मतलब सेल, सो बहुत ज्यादा जिनमें सेल्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, उनमें जो सेल डिवीजन होती है या जो सेल ग्रोथ होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। एज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। इसकी वजह से माइटोसिस की वजह से फाइनली दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एंड जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो दोनों में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डबल करके दोनों में डिवाइड किया जाता है। सो इट इज वेरी एसेंशियल। माइटोसिस कब जरूरी है? सो इट इज वेरी एसेंशियल, read it here, it is very essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. हर डॉटर सेल में कितना न्यूक्लियर मटेरियल जाएगा, कितना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जाएगा, ये माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस का इक्वेशनल डिवीजन इस चीज को इंश्योर करता है। इसके अलावा माइटोसिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिपेयर। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके किसी भी एरिया में आपको छोटी सी चोट लगी, जैसे मान लीजिए हाथ आपका कहीं गिर के छोटा सा आपके स्किन पे रैश आ गया, आप गिर गए और वहां पे स्किन खराब हो गई। तो जो आपकी स्किन खराब हुई है, जो उसकी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो स्किन आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर खराब हुई है वो डेफिनेटली बार बार रिप्लेस होती है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्राउन कलर का पहले एक लेयर डेवलप हो जाती है, एंड देन थोड़ी दिन बाद एक्चुअल स्किन आ जाती है। तो ये सब कुछ माइटोसिस इंश्योर करता है। माइटोसिस एक सेल से दो सेल रेडी करवाता है, उसी के साथ साथ उन दो सेल से अगले दो सेल रेडी होंगे। इसी तरीके से फाइनली आपके जहां पे चोट लगी होती है वहां पे नई स्किन आ जाती है। सो द माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिपेयर। ऐसा सिर्फ स्किन की अपर लेयर में नहीं होता, बहुत सारी जगहों पे होता है। जैसे अपर लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, इंटेस्टाइन, एंड द ब्लड सेल्स। ऐसे सेल्स हैं ये जो रेगुलरली नए नए बनते रहते हैं, जिनको रेगुलरली रिप्लेस करना होता है, रेगुलरली इन्हें फ्रेश बनाना पड़ता है। सो दीज आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। एंड माइटोटिक डिविजन्स जो है, अगर ये तो हो गया एनिमल के केस में, जैसे हम अपने केस में बता रहे हैं कि स्किन में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे ब्लड के सेल्स, ये रेगुलरली माइटोसिस से रिप्लेस होते रहते हैं।
हाउएवर माइटोटिक डिवीजन जो है प्लांट्स में भी होती है। तो सेल रिपेयर तो हर जगह होता है, जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके केस में तो सेल रिपेयर तो होता ही है। सो माइटोसिस कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? वही द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द न्यू ग्रोथ इज अकरिंग एंड द सेम, वहां पे बार बार सेल्स रिप्लेस होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ है? जैसे एक एपिकल और लेटरल कैम्बियम। इसकी वजह से ये जो एपिकल है, एपिकल इज द टॉप एंड लेटरल इज द साइड्स, राइट? सो जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम होता है, इट्स we're not going much into details. I can show you a structure later जिसमें आपको एपिकल और लेटरल कैम्बियम प्रॉपर दिख जाएगा एंड यू कैन इवन सर्च इट ऑनलाइन। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में रेगुलर सेल ग्रोथ रिपेयर होती रहती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट, आई जस्ट शो अ रफ डायग्राम, आई मेक इट। सो एक प्लांट है जो इतना छोटा था, उसका एपेक्स वाला एरिया ये एपिकल होता है, ये साइड्स वाला जो होता है वो लेटरल होता है। सो एक प्लांट इतना बड़ा बनता है, देन इतना बड़ा बनता है, एंड देन यही प्लांट ट्री बन जाता है। सो ये ग्रोथ कैसे आती है? माइटोसिस की वजह से। सो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर माइटोसिस के लिए बात करें, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें आपके क्रोमोसोम के नंबर सेम के सेम आगे चले गए। डिप्लॉइड पेरेंट होता है, डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स बन जाते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड। बट इन केस ऑफ मियोसिस डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स होते हैं लेकिन आपके डॉटर सेल्स हेप्लॉइड बनते हैं, तो इसलिए उसको रिडक्शनल, कुछ कम होना, रिडक्शन होना, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में जैसा है वैसा ही आगे चला जाता है, सो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। एंड माइटोसिस इज वेरी हेल्पफुल इन व्हाट? इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो माइटोसिस सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए बहुत एसेंशियल है। सो वी कैन गो, मतलब बायोलॉजी इज सच अ सब्जेक्ट कि आप एज मच एज डिटेल्स में चले जाओ। मतलब आई कैन वेस्ट, लाइक आई कैन यूज होल ऑफ माई डे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद माइटोसिस। बट we are not studying quantity, we are studying quality, so we will restrict ourselves towards certain sections. And going by the curriculum, we are finished here for the section of mitosis and we are going to proceed further towards meiosis. And believe me, that's again an interesting topic. और माइटोसिस और मियोसिस में कंफ्यूजन ना हो, तो दोनों को अपने माइंड में, जब भी मैं नया कोई फेज बता रही हूँ तो माइटोसिस में उस केस में क्या होता था उसको थोड़ा सा याद करते हुए चलिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग, टिल माय एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, प्रोफेज में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंसेस आएंगे, बाकी फेजेस आर क्वाइट मच सिमिलर। 4 फेजेस बताए थे माइटोसिस में, देयर वाज प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, राइट? सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब मियोसिस में प्रोफेज में वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंटली होंगी जो प्रोफेज में माइटोसिस में होती थी। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। उसके अलावा मतलब वो रिडक्शन वही हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग स्टेज द सिमिलर। वही प्लेट पे अरेंज होंगे, वही पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे क्रोमैटिड्स, एंड व्हेन फाइनली नई नई चीजें, नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर एंड मियोसिस का भी सिग्निफिकेंस आखिरी में पढ़ेंगे। आई होप टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे एंड आई होप कि मियोसिस आज फिनिश कर दें, बट लेट्स सी हाउ दिस गोज, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू रश एनीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू लाइक इस स्पेस पे चलेंगे कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट let's just be in a pace that's much more comfortable. So मियोसिस में, मियोसिस किन सेल्स में होता है? एक एग्जांपल के लिए ये शुरू ही वहीं से कर रहे हैं कि मियोसिस जो होता है, रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट कि जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है। जो ये जो सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। बॉडी के मेजर सेल्स डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं, 2n होते हैं, बट ये जो गैमीट्स होते हैं वो हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और ये जब दोनों गैमीट्स, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, तो नया जो जाइगोट बनता है, जो नया ऑफस्प्रिंग का सेल बनता है, दैट्स अगेन डिप्लॉइड। सो इसीलिए इन दोनों को पहले हेप्लॉइड बनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो इन दोनों के क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ के 2n हो जाते हैं। सो दैट्स वाई द होल प्रोसेस की गैमीट्स जो उन्हें हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स डिप्लॉइड है,
बॉडी में एक ये गैमीट रिप्रोडक्टिव जिन्हें सेल्स बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, तो ये वाले लेकिन हैप्लॉइड है। पर ऐसा क्यों? एंड अगर ऐसा है तो ये हैप्लॉइड कैसे बन पा रहे हैं, बाकी सारे कैसे डिप्लॉइड है? बाकी सारे माइटोसिस कर रहे हैं, ये सेल्स हैं जो मियोसिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लॉइड ना होकर हैप्लॉइड होते हैं। सो नाउ वी कैन रीड इट टुगेदर फ्रॉम हियर। This specialized kind of cell division in which the chromosome number is reduced by half results in the production of haploid daughter cells. एक डिप्लॉइड सेल से एक हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाएंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो 2 थे वो फाइनली 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। ओके, इसी की वजह से फाइनली आपके हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, जो आपस में एक दूसरे से फ्यूज करके फाइनली डिप्लॉइड आपका जाइगोट बनाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली मतलब आपको दोबारा से एक जाइगोट देता है जो दोबारा बाकी के बॉडी सेल्स की तरह डिप्लॉइड इन नेचर होता है। डिप्लॉइड मतलब 2n क्रोमोसोम्स। सो मेजरली मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जब गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्योंकि आपको हैप्लॉइड बनाने होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलकर डिप्लॉइड होने वाले हैं। अगर 2n हो, अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट 2n हो, तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो 4n हो जाएंगे, बिल्कुल ही नया तरीके का बन जाएगा। सो इस तरीके का डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, सो दैट्स वाई दोनों के दोनों एन क्रिएट करे जाते हैं पहले, किसकी मदद से? मियोसिस की मदद से, एंड देन ये दोनों मिलके 2n बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो अगेन काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन 2 फेजेस में डिवाइडेड है। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन। न्यूक्लियर डिविजन होता है एंड एट द सेम टाइम सेल डिविजन होता है, जिससे 2 सेल्स रेडी होते हैं। इसमें जो पहले माइटोसिस में एक साइकिल चलती थी, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज वाली, वो अब 2 हो जाएंगी, 2 बार चलेंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। लेकिन इन 2 साइकिल्स में एक चीज अलग रहती है कि 2 बार साइकिल तो चलती है, न्यूक्लियर डिविजन और सेल डिविजन होता तो 2 बार है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। ओके, सेल डिवीजन 2 बार आएगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है। ओके, सो एस फेज पे फाइनली मियोसिस 1, एस फेज के तुरंत बाद मियोसिस 1 स्टार्ट होता है। ओके, मियोसिस इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन। ये 2 टर्म्स आ रही हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, उनकी पेयरिंग होती है, एंड देन फाइनली उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों की क्रोमोसोम्स की जो क्रोमैटिड्स होती हैं, 2 क्रोमैटिड से बने होते हैं ना, तो उनके जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर कर जाते हैं, इंटैंगल करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड देन फाइनली माइटोसिस में तो आपको 1 से 2 डॉटर सेल्स मिलते थे, ये क्या होता था? माइटोसिस। बट इन केस ऑफ मियोसिस आपको, इन केस ऑफ मियोसिस आपको 2 नहीं 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो लेट्स मूव, सॉरी, या सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइकिल। एक बार मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रही हूँ, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, उसके बाद फिर फाइनली विल जस्ट सी द वीडियो। सो सारे फेजेस वही हैं, क्योंकि 2 साइकिल्स चल रही है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो हर किसी के आगे 1 1 1 लगा दिया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सो राइट, वही जैसे मेटाफेज में आप देख सकते हो, मेटाफेज में वही प्लेट्स इक्वेशनल प्लेट पे अरेंज हो रखे हैं। एनाफेज में देखो दोनों के दोनों पोल्स की तरफ जा रहे हैं, एंड टीलोफेज में अलग अलग 2 सेल्स बन गए। तो यहां तक आप डिप्लॉइड तक पहुंचे हो। अभी ये दोनों के दोनों 2n ही है, अभी इन दोनों को nn पे भी लेके आएंगे, इसीलिए 4 बनते हैं इसमें सेल। सो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है, 2 साइकिल चलेंगी। तो इन दोनों जो साइकिल्स है, इन दोनों साइकिल के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जो स्टेज आता है, द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, एंड बहुत छोटा सा स्टेज होता है, लाइक वेरी स्मॉल स्टेज। इस दौरान कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, एंड इट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय प्रोफेज 2, राइट। एंड क्या होगा, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एक साइकिल का छोटा सा ब्रीफ देती हूँ, कि सबसे पहले एस फेज आया,
एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा फटाफट, राइट, फटाफट डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। एंड जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, उसके बाद मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 के वो सारे के सारे स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद आएगा इंटरकाइनेसिस, दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देन आएगा मियोसिस 2 एंड दैट्स इट। इसके बाद बन जाएंगे आपके 4 सेल्स। ये आपकी साइकिल का सीक्वेंस है। इस साइकिल के अंदर बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे छोटे 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 चेंजेस आते हैं। ये 3 स्टेजेस काफी सिमिलर है माइटोसिस से, काफी सिमिलर स्टेजेस हैं, काफी सिमिलर चीजें होंगी इनमें। बस एक ये प्रोफेज है जिसमें थोड़ा सा कुछ नया होता है। सो क्या होता है अभी हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं एंड देन फाइनली आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ये वाली सारी की सारी चीजें, राइट। मैंने इसमें प्रॉपरली एक टेबल बना के लिख लिया है कि कौन से स्टेज में क्या होता है, बट पढ़ने से ज्यादा पहले एक बार देखते हैं एंड देन एक बार पढ़ेंगे तो उस समय पे समझ में आएगा, राइट। सो लेट्स जस्ट डू दैट। पहले देखते हैं, sorry, I'll just share the screen, new share, let's just move to the window, I'll share this, enlarge this, and let's see this. About meiosis 1. Meiosis is a nuclear division that occurs in the germ cells of sexually reproducing organisms during the production of reproductive cells called gametes. Meiosis is a reductional division that reduces the chromosome number of a cell by half. रिडक्शनल डिवीजन बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है, राइट। 2n से n बनने वाले हैं। Meiosis involves a single round of DNA replication followed by 2 cell divisions, meiosis 1 and meiosis 2. The entire process of meiosis results in the formation of 4 haploid daughter cells with half the chromosome number as that present in the diploid parent cell. However, after fertilization occurs, the chromosome number gets restored. ये उसी सेंस में बोल रहा है कि आपके गैमीट सेल्स बनाए जा रहे हैं n नंबर के साथ, लेकिन जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो वो 1 के 2 होने की वजह से 2n हो जाएगा दोबारा से। Meiosis 1 is the reductional division in which the chromosome number gets halved and distributed between 2 daughter cells. Meiosis 1 includes 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Let's know about the homologs before studying the phases of prophase 1. Each diploid cell has 2 copies of chromosome, one inherited from the male parent and the other from the female parent. These 2 copies, coming from different parents, are similar to each other and are called homologs. Now let us look at the different stages of prophase 1 in detail. To begin with, let us learn about leptin. During leptin, the chromosomes condense and प्रोफेज में मैंने बताया था जो डिफरेंस आएगा माइटोसिस से, दैट्स द ओनली एरिया जो प्रोफेज में आता है। प्रोफेज में इसमें फर्दर 5 स्टेजेस होती हैं। सो उन 5 स्टेजेस में क्या क्या होता है ये बताने वाला है। एंड सबसे पहले स्टेज आती है लेप्टोटीन, ओके। अलग स्टेजेस और भी आएंगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं। तो उनमें से सबसे पहले लेप्टोटीन शुरू कर रहा है। become visible. The zygotine phase is followed by pachytene. During pachytene, the chromosomal crossing over now takes place between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes. This crossing over is what makes each individual unique and causes the recombination modules to be visible. As the crossing over completes, it marks the end of the pachytene phase. Diplotin is followed by diakinesis, which is also the last stage of prophase 1. During diakinesis, the chromosomes are fully condensed, the nucleolus and the nuclear membrane dissolve, and the mitotic spindle begins to assemble.
नॉट अ न्यू थिंग, ये मैंने पहले भी बताया माइटोसिस में कि बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, जैसी प्रोफेज खत्म होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चले जाती है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स चले जाते हैं, एंड देन फाइनली डिवीजन ढंग से शुरू हो चुका है. सो द सेम थिंग आखिरी में प्रोफेज में इसमें भी यही हुआ है. बट हाँ, इनिशियल की स्टेजेस में इसमें एक नई चीज क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ. मेल और फीमेल पेरेंट से जो क्रोमोसोम आया था, उन दोनों क्रोमोसोम, क्योंकि वो एक दूसरे के जैसे होमोलोगस होते हैं, उन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ. आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो में, एक तरफ वाले हिस्से में, एक तरफ वाले ब्लू क्रोमोसोम में हल्का सा रेड हिस्सा आ गया, और एक वाले रेड वाले में हल्का सा ब्लू हिस्सा आ गया. यही क्रॉसिंग ओवर होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉम्बिनेशन. इसीलिए बच्चों में अलग अलग तरीके के ट्रेट्स आते हैं. दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. एकदम कुछ चीजें मैच करना इज वन थिंग, लेकिन इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो नई चीजें आती हैं वो डेवलप होती हैं. Prophase 1 is followed by metaphase 1. During metaphase 1, the microtubules from the opposite poles attach to the chromosomes at the kinetochores, and the bivalents align along the equatorial plate with a random orientation. Either of the parental homologue takes up any site on the spindle. The metaphase 1 is followed by anaphase 1. During anaphase 1, the homologous chromosomes separate out and move to opposite poles. With shortening of the microtubules, the sister chromatids, on the contrary, remain attached at the centromere. In this module, you have learned meiosis is a reductional division which reduces the chromosome number of a cell by half. Meiosis involves a single round of DNA replication followed by two cell divisions, meiosis 1 and meiosis 2. ये यहीं पे फिनिश हो रहा है. वी आर गोइंग बैक टू द नोट्स, क्योंकि हमने इसमें देख लिया कि मियोसिस 1 कैसे होता है. रेस्ट प्रोफेज के बाद काफी सारे फेजेस, जो बाकी के 3 फेजेस होते हैं, वो बाकी सारे सिमिलर थे एज जो हमने माइटोसिस में पढ़े हैं. सो आई विल जस्ट शेयर द नोट्स अगेन, एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द स्टेजेस. ओके, आपने पहले वो तो देख ही लिया. बाकी आपके लिए अब एक बार हम सारी स्टेजेस थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ढंग से पता लग जाए. राइट, ऊपर डायग्राम भी नोटिस करते चलेंगे. फर्स्ट, प्रोफेज माइटोसिस के मुकाबले मियोसिस में थोड़ी सी लंबी होती है. इसके अंदर 5 स्टेजेस अलग से होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ लिटिल लॉन्गर. देन सबसे पहले आपको बताया कि प्रोफेज के केस में इसमें अलग से 5 स्टेजेस होती हैं. सो 5 स्टेजेस मैंने आपको बता दी, ये सारे उनके नाम है. सो जो ये 5 स्टेजेस होती हैं, उसमें सबसे पहले होती है लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट करता है. ठीक है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट करता है. आपने देखा था डायग्राम में कैसे एक दूसरे के बिल्कुल पास आके फाइनली कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो चुका था. देन आती है जाइगोटीन. जाइगोटीन में इनमें फाइनली पेयरिंग होगी और ये सिनेप्सिस करने लगेंगे. सिनेप्सिस मतलब क्रोमोसोम जो आपस में एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं. जो वो पेयर शुरू हो रहा था, जिसकी वजह से रेड वाले में थोड़ा सा ब्लू हिस्सा आ गया और ब्लू वाले में थोड़ा सा रेड हिस्सा आ गया, दैट वाज द पेयरिंग व्हिच वाज गेटिंग स्टार्टेड ऑफ. सो इस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस भी बोलते हैं. एंड पेयरिंग के बाद जो फाइनली वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड एज द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सो इस कॉम्प्लेक्स को, द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइवेलेंट और एक टेट्राड. इसे बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोलते हैं. टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2n के क्रोमोसोम्स है ना, उसके बेसिस पे. देन पैकिटिन की बात करते हैं. इसके बाद सारे के सारे स्टेजेस आपके थोड़े से लंबे हो जाते हैं. राइट, दीज आर लिटिल स्लाइटली लॉन्गर स्टेजेस एज कंपेयर टू योर अर्लियर स्टेजेस. मतलब अर्लियर किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं माइटोसिस से कंपेयर. सो पहली बात तो प्रोफेज ऑब्वियसली माइटोसिस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लंबा होता है. देन जाइगोटीन, लेप्टोटीन और जाइगोटीन के स्टेजेस आते हैं. लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, देन लेप्टोटीन और जाइगोटीन उसी स्टेज के बाद जो पैकिटीन और डिप्लोटीन की स्टेजेस आती हैं, ये सारी स्टेजेस कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं और ऊपर वाली कंपैरेटिवली लॉन्ग होती हैं. तो वी वर टॉकिंग अबाउट पैकिटीन. इसके केस में क्रोमोसोम्स एकदम डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और बहुत आराम से आपको टेट्राड्स की स्टेज में दिखाई देते हैं. इस केस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देने लगेंगे. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होता क्या है, आपने अपनी वीडियो में देखा था. These are the sites at which the crossing over occurs. ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है. नॉन सिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मेल से आया, एक फीमेल से आया होता है. तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जब फाइनली क्रॉसिंग ओवर होती है और वो रेड वाले में थोड़ा सा एरिया ब्लू हो गया और ब्लू वाले में थोड़ा सा एरिया रेड जो हो गया था, उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया.
This process is called as the crossing over. This is the exchange of the genetic material. इसी दौरान genetic material exchange हुआ है, इसी वजह से बच्चों के अंदर नए नए traits आते हैं, and this is the only reason why they are not exactly similar to their parents. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का, इट्स एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. एक एंजाइम इस प्रोसेस को करवाती है, उसका नाम है रिकॉम्बिनेस. एज आई जस्ट सेड, कोई भी प्रोसेस को कितना भी एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट हाँ, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू क्वालिटी सिलेबस ओनली. सो दिस एंजाइम called as recombinase is used in the crossing over. Then next stage आपको बताया डिप्लोटीन है. इसके केस में क्या हुआ, जो ये आपस में दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच करके फाइनली कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये अलग होने शुरू हो जाते हैं. ओके, सो कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है. फाइनली दीज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. जहां पे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं ना, जहां पे क्रॉस ओवर हुआ था, जहां पे वो कलर एक्सचेंज हुआ था, रेड का ब्लू, ब्लू का रेड हुआ था, उस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया से अलग हो जाते हैं. एंड यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि एक एरिया पे अटैच रह गए, बाकी सारे एरिया से अलग हो गए, तो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक्स शेप का. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कियास्मेटा. मैं आपको ये सारे स्टेजेस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज रेगुलर एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देयर आर मेनी टाइम्स जब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कियास्मेटा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज. दे विल नॉट जस्ट आस्क अबाउट प्रोफेज. प्रोफेज तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन दे विल गिव यू डिफरेंट स्टेजेस, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, सबका नाम लिख देंगे. एंड देन कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हर किसी के केस में वो चीज का ध्यान रखिए. जैसे पैकेटिन इज फेमस फॉर क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन इज फेमस फॉर कियास्मेटा. ओके, देन जाइगोटीन वाज फेमस फॉर बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन. इस तरीके से टर्म्स याद रखिएगा. Diplotin, this is just a fact, you can remember if you want to, that diplotin in case of some vertebrates, ये डिप्लोटीन की स्टेज कई बार मंथ या ईयर्स तक भी चली रहती है, इतने इसी स्टेज में रहते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर में ही रहते हैं. अब आता है लास्ट स्टेज, डाइकाइनेसिस. जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर था, जो आपके क्रोमोसोम एक जगह से अटैच रह गए थे, वो भी खुल जाते हैं. फाइनली द क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली डिटैच्ड, कियास्मेटा खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम सारे फुल्ली कंडेंस कर जाते हैं. एंड देन इसके बाद फाइनली आपका न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, सारे आपके ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएंगे, कोई गोल्जी बॉडी नहीं दिखाई देगी, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई देगा. नाउ द सेल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड एज मेटाफेज 2. सो मेटाफेज 2 में वही होगा जैसे पहले माइटोसिस में होता था. क्रोमोसोम्स जो है सबसे पहले सेंट्रल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे. देन नेक्स्ट वो दोनों के दोनों पोलर मूवमेंट करेंगे, आधे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, आधे नीचे की तरफ चले जाएंगे, एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड हो जाते हैं. एंड देन फाइनली 2 डॉटर सेल्स रेडी हो जाएंगे. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है इनमें, अभी भी हमें सिंगल तक लेके जाना है. मियोसिस का काम यही है कि आपको सिंगल तक लेके जाना है. तो अभी 2 है, तो इसलिए 2n आपके पास 2 सेल्स रेडी हो गए डिप्लॉइड नंबर में, इसीलिए से बोलते हैं डायाड. अब हम डायाड सेल्स से टेट्राड तक लेके जाएंगे, मतलब 4 हेप्लॉइड सेल्स बनाएंगे. सो अब आएंगे नेक्स्ट स्टेज पे कॉल्ड एज मियोसिस 2. सो मियोसिस 2 ऐसा दिखता है. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस क्लास अ लिटिल लॉन्गर जस्ट बिकॉज वी आर जस्ट फिनिशिंग इट. एग्जैक्टली जैसा मियोसिस 1 में हुआ था वैसा ही होगा, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इस बार. जैसे मैंने यहाँ समझाया था, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, देन मियोसिस 1 होगा, देन इंटरकाइनेसिस के बीच में एक स्टेज आएगी जिस दौरान कोई रेप्लिकेशन नहीं होता. अब की बार कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ बस, लेकिन क्रोमोसोम लेकिन अब की बार भी डिवाइड कर दिए जाएंगे. सो दैट इज मियोसिस 2. सो लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स मियोसिस 2 एंड इट इज एग्जैक्टली जैसा डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही है. जैसे देखिए मेटाफेज में वही प्लेट्स पे अरेंज हो गए हैं, एनाफेज में वही पोलर मूवमेंट कर रहे हैं, एंड फाइनली आपके सामने ऊपर से 2 सेल और नीचे से 2 सेल रेडी हो गए. सारे के सारे ये सारे के सारे सेल्स हेप्लॉइड हैं, एन 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 एन. देखिए एक ही सेट क्रोमोसोम का है ना आपके पास, एक मेल एक फीमेल. सो लेट्स जस्ट सी द वीडियो अगेन एंड देन वी आर गोइंग टू सी दिस डायग्राम एंड द वीडियो इज गोइंग टू क्लियर यू ऑफ कि आपका मियोसिस किस तरीके से, मियोसिस 2 किस तरीके से रिजल्ट करता है. ओके, लेट्स जस्ट सी द वीडियो. You will learn about meiosis 2. Have you ever wondered how the chromosome number in humans is conserved generation after generation? Well, this is achieved by a type of cell division called meiosis. Meiosis is a specialized nuclear division in which
the chromosome complement of a cell is halved. Meiosis takes place inside the gonads of sexually reproducing organisms and results in 4 daughter cells, all of which are haploid. Meiosis involves 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is the reductional division in which the chromosome number gets halved. Meiosis 1 is followed by meiosis 2 after a very short interphase called interkinesis, during which DNA replication does not occur. Unlike meiosis 1, meiosis 2 is an equational division. In this module, you will focus on meiosis 2. सो अभी तक उसने बस एक ब्रीफ दिया है, हमने जो जो किया पढ़ लिया है ऑलरेडी. उसने मियोसिस बताया, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस 1 क्या होता है, और मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन कह रही है. सो मियोसिस 2 इज वेरी मच, अगर कोई पूछे कि मियोसिस का कौन सा स्टेज 1 या 2 में से कौन सा स्टेज इज क्वाइट सिमिलर टू माइटोसिस, दैट इज नंबर 2. 2 जो होता है इक्वेशनल डिवीजन जैसा काफी माइटोसिस से सिमिलर रहता है. मियोसिस 1 में लेकिन रिडक्शन होता है. ओके Each daughter cell formed after meiosis 1 inherits only one of the 2 homologous chromosomes, and each homologue has 2 sister chromatids. Meiosis 2 involves the separation of these sister chromatids to produce haploid cells. Therefore, meiosis 2 is an equational cell division. As both the daughter cells produced from meiosis 1 undergo meiosis 2, the final result of meiosis 2 is 4 haploid daughter cells. Like meiosis 1, meiosis 2 can also be divided into 4 stages. These are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2. During this phase, the nuclear envelope and the nucleoli disappear and the spindle is formed with the help of the microtubules. In addition, the chromosomes recondense during the prophase 2 and become compact. Prophase 2 is followed by metaphase 2, during which the chromosomes align along the equatorial plate and the microtubules attach to the kinetochores of the chromatids. Metaphase 2 is followed by anaphase 2. In anaphase 2, the sister chromatids separate out at the centromere and move towards the opposite poles as the microtubules become shorter. Anaphase 2 is followed by telophase 2, which also marks the end of meiosis 2. During telophase 2, the nucleoli are reformed and the haploid nuclei get enveloped in membranes. In addition, the chromosomes decondense and the spindle disappears. Division of the cytoplasm, cytokinesis, results in 4 haploid daughter cells. Meiosis plays a significant role in the life of sexually reproducing organisms. It results in gamete formation and helps conserve the chromosome number in sexually reproducing organisms. All the 4 gametes produced are genetically unique as they are produced by the crossing over of homologous chromosomes. The genetic uniqueness of the gametes is further attained by the independent assortment that results in each daughter cell receiving either homologue from each chromosome pair. Let's summarize. So this is meiosis 2. It was quite similar to mitosis. कुछ नया नहीं था इसके केस में भी. जो क्रोमोसोम के पेयर्स थे उन्हें सीधे सीधे अलग करके सेल्स में बांट दिया गया, जिसकी वजह से 1 से 4 बने हैं आपकी बार. सॉरी, मियोसिस 1 जब स्टार्ट हुआ था तो आपके पास एक पेरेंट सेल था, उससे बने 1 से 2, जिन दोनों के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स थे. एंड देन इन दोनों से शुरू करके फाइनली एक और मियोसिस 2 हुआ, जिसके अंदर दोनों में से 2-2 सेल्स में से हर किसी एक सेल ने 1 से बनाए 2, तो टोटल हो गए 4. इस तरीके से आपके हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. सो माइटोसिस आपके क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है. 2n से शुरू करा है तो 2n ही रहेगा. मियोसिस 2n से शुरू करा है तो आधा कर देता है तो n हो जाएगा. सो दिस इज इट. लेट्स गो टू आवर नोट्स अगेन. यू कैन सी इट अगेन. यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल सेम है. प्रोफेज में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के अंदर 2-2 क्रोमोसोम्स हैं. मेटाफेज पे वो सारे के सारे अलाइन करे एंड देन फाइनली पोलर मूवमेंट, एंड दिस इज इट. फाइनली आपके पास 4 सेल्स रेडी हो जाएंगे. इसके बाद लेट्स जस्ट फाइनली फिनिश द चैप्टर ऑन knowing that how
मियोसिस इज इंपॉर्टेंट, हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो गैमीट्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एंड देन बाद में क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर भी हो जाता है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू जस्ट समराइज इट वंस अगेन. एक बार विल जस्ट रीड द नोट्स बिलो. So let's just read the significance of meiosis and we'll just finish off this chapter. So meiosis is the mechanism by which the conservation of specific chromosome number is achieved across generation in the sexually reproducing organism. Like the other thing is a contradictory statement that even though the process results in the reduction of chromosome number by half. तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपके मियोसिस में आपका क्रोमोसोम एक डिप्लॉइड आपका पेरेंट सेल 4 आपको हेप्लॉइड सेल्स देता है, राइट? तो एक तरीके से हो तो क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हो रहा है, उसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, बट हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ओवरऑल ये वाले गैमीट्स जो बन रहे हैं आपके, ये वाले जो आपके गैमीटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बन रहे हैं, ये बाद में क्योंकि फ्यूज करके फिर दोबारा एक डिप्लॉइड सेल बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन तो हो रहा है लेकिन रिडक्शन के थ्रू ही. पहले रिड्यूस हो रहे हैं, हेप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, वही फाइनली बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फाइनली एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं एंड दोबारा से डिप्लॉइड बन रहे हैं. सो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहा दोबारा से, मतलब एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से फाइनली दोबारा से एक डिप्लॉइड बच्चा बनने वाला है, राइट? सो दिस इज हाउ मियोसिस हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर. जितने थे वितने ही रहे, लेकिन प्रोसेस में पहले डिवीजन हुआ, उसके बाद वहां तक पहुंचे. It increases the genetic variability of the organism. अगर क्वेश्चन कभी ये आए, which of the following process is responsible for the genetic variability, for the genetic changes in organisms, meiosis or mitosis? It's always meiosis. Mitosis जैसा है वैसा ही रख देता है आगे, राइट? सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं. meiosis उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेके आता है, उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस लेके आता है, और यही चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, उन बच्चों से आगे वाले बच्चों में जाएंगे. So these variations are very important for the process of evolution. आपने कभी नोटिस किया होगा ये चीज, या फिर कभी अगर थोड़ा बहुत पढ़ने का इंटरेस्ट रहा है इस चीज को लेकर, तो वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. हम जैसे पहले थे हम वैसे आज नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट मेंशन फ्यू. बॉडी के अंदर अपेंडिक्स करके एक छोटा सा ऑर्गन होता है, इट्स कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेसिकली कोई खास काम नहीं है. कल को अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई परेशानी आती है तो जनरली सर्जन इसे रिमूव करने के लिए बोल देते हैं कि रिमूव करो एंड परेशानी फिनिश करो, जस्ट बिकॉज इसका कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में. एंड ओवर द टाइम ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले बच्चों में ये ऑर्गन होगा ही नहीं, डायरेक्टली ही रिमूव आएगा. सिमिलरली आज के टाइम में भी आप ये नोटिस करोगे, किसी के मुंह में, किसी के में नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मुंह में 32 दांत कभी आते ही नहीं है. 32 टीथ इज नॉट नाउ कॉमन, जस्ट बिकॉज उतने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बॉडी में. आजकल के टाइम पे 28 इज वेरी कॉमन. 28 दांत मेजर लोगों के मुंह में होते हैं, एंड ऐसा कहते हैं कि ओवर द टाइम ये भी डिक्रीज करने वाले हैं. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. ये सारा का सारा प्रोसेस एवोल्यूशन का पार्ट है कि हमारी बॉडी कैसे आने वाले समय के हिसाब से एडजस्ट करती चली जा रही है. सो all these changes are brought through with the help of meiosis. ऐसा सेल डिवीजन जो meiosis के थ्रू होता है, these are responsible for the genetic variability and these are resulting in evolution. And this is it. This is what the significance of meiosis is, and I am finishing off this chapter here. I hope it was helpful for you. I hope it solved your doubts and it made you and gave you an enriching experience, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ नया नया पता लगा होगा. If there are any questions, I'm always available. Do comment below the video and do let me know, and let's connect on another chapter for the next lecture. Thank you so much.